तो सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस को लगे झटके की, क्योंकि कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह ने अपनी पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया है। उनके फैसले से बीजेपी जहां खुश है, वहीं यूपी और पंजाब समेत 5 राज्यों में चुनाव के बीच उनके पाला बदलने से कांग्रेस के नेता बेहद खफा है। यूपी के सबसे बड़े चुनावी संग्राम के बीच कांग्रेस को जोर का झटका लगा। उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के कद्दावर नेता और झारखंड के प्रभारी ने यूपी चुनाव के बीच पार्टी का दामन छोड़ दिया। आरपीएन सिंह बीजेपी में शामिल हो गए। ट्वीट कर उन्होंने मोदी, शाह और नड्डा के नेतृत्व में आस्था जताई और फिर पार्टी दफ्तर पहुंचकर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम श्रद्धेय जेपी नड्डा जी, हमारे देश के कीर्तिपुंज प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी, ओजस्वी केंद्र में गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और धर्मेंद्र प्रधान जी और मंच पे जितने लोग आसीन हैं, उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के परिवार में मुझे सम्मिलित किया। कुछ ही सालों में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्राचीन संस्कृति को 21वीं सदी से जोड़कर हिंदुस्तान को राष्ट्र के निर्माण में जो कार्य किया है, पूरा देश उसको सराहा रहा। इससे पहले उन्होंने सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेज दिया। इस्तीफे में आरपीएन सिंह ने पार्टी छोड़ने की कोई वजह नहीं बताई। उन्होंने प्राथमिक सदस्यता से तत्काल इस्तीफा दे दिया और देश के साथ पार्टी की इतने वर्षों तक सेवा देने का मौका देने के लिए आभार जताया। मगर उनके इस्तीफे से कांग्रेस आग बबूला हो गई। सुप्रिया श्रीनेत ने उन्हें कायर तक कह दिया। मुझे अभी आधिकारिक तौर पे नहीं पता है वो कहां ज्वाइन कर रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि ये जो लड़ाई है, जिस लड़ाई को कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, और प्रियंका जी ने इसका पहले भी जिक्र किया है, ये लड़ाई बड़ी मुश्किल है और ये लड़ाई साहस के साथ ही लड़ी जा सकती है, वीरता के साथ ही लड़ी जा सकती है, बहादुरी से ही लड़ी जा सकती है। क्योंकि ये लड़ाई आप एक दंभकारी सरकार, उनके अहंकार, उनकी एजेंसीज, पूंजीवाद, हर तरह के लांछन के खिलाफ लड़ रहे हैं और इसको लड़ने के लिए बूता चाहिए। ये सच की लड़ाई है, ये सिद्धांतों की लड़ाई है और मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति कांग्रेस में रहकर हमारी बिल्कुल विपरीत आइडियोलॉजी की पार्टी में जा सकता है। शायद ये काम कायर ही कर सकते हैं। इसको लड़ने के लिए, इस लड़ाई को जीतने के लिए बहुत बूता चाहिए। इस गुस्से की एक वजह झारखंड में मची खलबली भी हो सकती है। आरपीएन सिंह झारखंड के कांग्रेस प्रभारी थे और बताया जा रहा है कि कांग्रेस के विधायकों पर उनका अच्छा खासा प्रभाव है। तो डर इस बात का है कि यूपी चुनाव के बीच कहीं झारखंड में कांग्रेस जेएमएम की सत्ता न डगमगा जाए। तो व्यक्ति विशेष का कोई ये नहीं मतलब नहीं होता, मतलब होता है पार्टी का। और पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के जितने भी विधायक हैं वो सच्चे सिपाही हैं और कभी किसी को किसी तरह की बात हम समझते हैं कि ना उनका इस तरह का कभी इस तरह का प्रयास होगा और ना हम समझते हैं कि यहाँ के विधायकों का उनके जाने से उन पर कोई फर्क पड़ने वाला है। वैसे कांग्रेस के लिए यूपी में भी ये कम बड़ा झटका नहीं है। पहले जितिन प्रसाद ने कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी का हाथ थामा, तो वहीं विधायक अदिति सिंह ने बगावत के बाद बीजेपी को चुन लिया। हालांकि बीजेपी से पाला बदलकर अखिलेश यादव की साइकिल पर सवार होने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य इसे ज्यादा महत्व नहीं दे रहे। अब भारतीय जनता पार्टी को मैं जब छोड़ चुका हूं, तो भारतीय जनता पार्टी किसको वहां पर उतारती है, किसको नहीं उतारती है, ये भारतीय जनता पार्टी का सरदर्द है। हमें तो कोई भी आएगा उसको हरा करके भेजना है। आपको लगता नहीं है कि सीधी लड़ाई होगी, क्योंकि जो मार्जिन पिछली बार रह जा रहा था वो बीजेपी पूरा करा देगी? अब विपक्षी भले ही इसे खारिज कर रहे हों, मगर कांग्रेस के लिए ये एक नया संकट है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का पाला बदलने के साथ ही मध्य प्रदेश में उसके हाथ से सरकार निकल गई और अब झारखंड में खतरा मंडरा रहा है। वहीं पंजाब में सिद्धू चन्नी की तनातनी की टेंशन भी चरम पर है।
रांची में सत्यजीत कुमार और दिल्ली में सुप्रिया भारद्वाज और मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।